नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आप सभी से अपील करूंगी कि कोरोना से अगर बचना है तो आप अपने घरों पर रहें, खुद को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। और आइए अब आपको बताते हैं कोरोना पर बिहार से क्या कुछ अपडेट आ रही है। बिहार में पॉजिटिव मरीज की संख्या जो है बढ़कर 113 हो गई है। हम आपको बता दें कि बिहार शरीफ में सिर्फ कल 17 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। कोरोना पॉजिटिव 17 लोग पाए गए हैं। दुबई से आए युवक के संपर्क में आने की वजह से इन सभी को संक्रमण हुआ, ये बात सामने आ रही है। डॉक्टर सहित 26 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो अब जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 9 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस जो है कल सामने आया है। सभी निजी नर्सिंग होम खोलने के इसके बाद निर्देश दे दिए गए ताकि जांच जो है वो तेज गति से हो सके। पटना में स्वास्थ्य केंद्रों पर रैपिड किट से जांच की जा रही है और पटना में पीएचसी जो है सुबह 6 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही खाजपुरा की तीसरी महिला आज पॉजिटिव रिपोर्ट की गई है। तो खाजपुरा में पहले भी मामले सामने आए। सरकारी ऑफिस में 10:30 बजे से 4:30 बजे तक काम होगा। ये अपडेट बिहार से। इसके अलावा नक्शे के जरिए आपको दिखाते हैं। आपके बिहार का ये नक्शा देख सकते हैं, कितने मामले कहां से कौन से जिले से सामने आए। सीवान से 29 मामले सामने आ चुके हैं। नालंदा देखिए किस तरह से तेजी से यहां पर मामले बढ़े हैं। यहां पर भी 20 क्रॉस कर चुका है आंकड़ा। और जो है देख सकते हैं आप कि मामला लगातार किस तरह से बढ़ा है। पटना में 7 केस सामने आए, नालंदा में 28, गया में 5, लखीसराय में 1, गोपालगंज में 3, सारण में 1, बेगूसराय में 9 मामले सामने आए, वैशाली में 1, बक्सर में 4, भोजपुर में 1 केस सामने आ चुका है। जिलावार ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि मरीजों की संख्या किस तरीके से बढ़ी है। बुलेटिन में आज एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप सिस्टम का सच जान लेंगे। पूरे देश में कोरोना बंदी है और प्रशासन से लेकर हर कोई मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन इसी दौरान अररिया से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए तस्वीरें, ये वीडियो देखिए। वीडियो में एक पुलिस का जवान आपको नजर आ रहा है जो लगातार उठक बैठक कर रहा है। उसके सामने सफेद शर्ट में एक अन्य व्यक्ति भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई अन्य लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सिपाही बिना रोक टोक के कान पकड़कर लगातार उठक बैठक कर रहा है। देखिए तस्वीरें। दरअसल जो सिपाही उठक बैठक कर रहा है उसका नाम गोनू तात्मा है और वो अररिया के बैरगाछी में एक चेक पोस्ट पर तैनात था। आरोप है कि कोरोना बंदी के दौरान इसने जिला कृषि पदाधिकारी से ट्रैवल पास की मांग की। जिला कृषि पदाधिकारी ने पास देने से मना कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान पुलिस के पदाधिकारी भी वहां पर पहुंचे। इसके बाद की बात समझने के लिए पहले हमें संवाद को समझना होगा कि आखिर इनके बीच बातचीत क्या हुई। सुनिए। हमारा बेइज्जती नहीं होगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी यहाँ का इंचार्ज हूँ। अभी 12 बजे से हम लोग VC बंद हो गया, कैंसिल हो गया। तो आज ही मामला तू अभी अंदर आता। हमारा बेइज्जती नहीं होगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी यहाँ का इंचार्ज हूँ। अभी 12 बजे से हम लोग VC बंद हो गया, कैंसिल हो गया। तो आज ही मामला तू अभी अंदर आता। तो पूरी बातचीत को आपने सुन लिया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब खबर ये है कि मामला सामने आने के बाद एसडीपीओ ने इसकी जांच की तो सिपाही को ही दोषी ठहरा दिया। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार सिपाही सीधा साधा है और मामला बढ़ने के बाद वो खुद ही उठक बैठक करने लगा। और आपने खबर को करीब से देखा, वीडियो के आधार पर इनकी बातचीत को भी सुन लिया। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि सिपाही को डांटने की कोशिश हो रही है। अब सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति इतना सीधा है कि खुद उठक बैठक वहां पर वो करने लगा। ये सवाल इस वीडियो के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ड्यूटी पर सिपाही ने पास की मांग की अगर, तो इसमें गलत क्या किया? क्या ये इतनी बड़ी गलती थी? सिपाही इतना सीधा है कि सिस्टम ने दोषी मान लिया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो क्या सिपाही इतना सीधा है कि वो खुद ब खुद ही वहां पर उठक बैठक करने लगा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। वीडियो भी आपने देख लिया किस तरह से वार्तालाप वहां पर चल रही थी। पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर थे, बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बेइज्जती हो गई और उसके बाद सिपाही खुद ब खुद उठक बैठक करने लगता है। और आइए संवाददाता सतीश से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, मामले की सच्चाई क्या है।
सतीश, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या है पूरा मामला। इस वीडियो में आखिर क्यों ये सिपाही इस तरह से उठक बैठक करने लगा है? अंदर मैं बतला दूं कि ये 2 दिन पहले का ये वीडियो है और ये बिल्कुल सही वीडियो है, जिसमें बैरगाछी चौक पर, बैरगाछी ओपी थाना क्षेत्र का जो यह इलाका है, जहां पे कोरोना बंदी को लेकर जो है यहाँ पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए ये ड्यूटी जो गोनू तस्मा जो थाना प्रभारी ने जो बतलाया कि ये चौकीदार था, वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। कृषि समन्वयक जो है, कृषि कोऑर्डिनेटर, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जो है, एक उस होकर गुजरता है, उसने हेलमेट नहीं पहना होता है, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा होता है और उसमें कहासुनी हो जाती है। उसके बाद वो आवेश में अररिया आता है और उसके बाद जो है कृषि विभाग के कई अधिकारी और जो जिला कृषि पदाधिकारी भी हैं वहां पर पहुंचते हैं और उसको डिमोरलाइज किया जाता है। जो बैरगाछी ओपी प्रभारी हैं, उन्होंने फोन पे बतलाया है कि मेरे चौकीदार को डिमोरलाइज किया गया। उसका क्या गुनाह था? उसने तो बस इतना जो है लॉकडाउन का वो पालन करा रहा था और उसने कहा था कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। जी बिल्कुल सतीश, तो साफ साफ ये नजर आ रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद सिपाही की कोई गलती रही होगी, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इसका मतलब अधिकारी होने की धौंस वहां पर दिखाई जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब जिला कृषि पदाधिकारी से हमने फोन पर संपर्क साधना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूं, उसके बाद फोन काट दिया और उसके बाद वो लगातार फोन उठा नहीं रहे हैं। सतीश, अब पुष्कर कुमार एसडीपीओ अररिया के हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों ये मामला इस तरीके से सामने आ रहा। वीडियो हम देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो सिपाही है वो उठक बैठक करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि जो पूरा मामला हमें समझ में आ रहा है, सिपाही की कोई गलती नजर नहीं आती है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। एक अधिकारी होने की, जो कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, वो अपना अधिकारी होने की धौंस दिखा रहे हैं। इस संबंध में अभी मैं और डीडीसी साहब जांच करने जाएंगे। वीडियो में हम भी देखे हैं और उसकी जिसकी भी गलती होगी, वो कोई भी पदाधिकारी हो अगर इस तरह का कृत्य करता है तो वो रिपोर्ट में आएगा, हम लोग रिपोर्ट करेंगे और तत्संबंध इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हम लोग भी वीडियो ही देखे, अभी उससे चौकीदार का बयान नहीं लिया है और ना हमने अभी किसी का बयान लिया है। डीडीसी साहब के साथ जाके जांच करते हैं, जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को समर्पित कर देंगे तो सारी सच्चाई आ जाएगी। पुष्कर जी, वहां पर पुलिस के अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, उनसे किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई है और अगर ये घटना सही पाई जाती है कि नियम का उल्लंघन कृषि विभाग के पदाधिकारी कर रहे थे, उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी सिपाही को डपट रहे हैं, तो ये तो बड़ी लापरवाही है। सब पर एक्शन होना चाहिए। सब पर एक्शन लेंगे आप? सब पर जो भी दोषी होगा उसकी जांच रिपोर्ट हम देंगे वरीय पदाधिकारी के द्वारा। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जैसा भी होगा, जिसकी भी गलती होगी उस सब पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई हो। बिल्कुल पुष्कर जी, जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, आम लोगों से अपील की जा रही है कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, जो कोरोना बंदी की गई है उसका पालन करें कोरोना से बचाव के लिए। ऐसे में एक बड़ा अधिकारी अगर इस तरह की हरकत करता है तो जाहिर तौर पर यह शर्मनाक बात है। और संदेश क्या जाएगा? किसी भी कीमत पर किसी पुलिसकर्मी का मनोबल, हमारे डीजीपी साहब ने बोला है कि मनोबल नहीं गिरेगा और इसकी जांच रिपोर्ट हम लोग जल्द से जल्द दे रहे हैं। जो भी होगा वो कार्रवाई होगी। बहुत धन्यवाद पुष्कर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में। तो देखिए, अब देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, क्योंकि मोराल भी डाउन होता है। जो पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर डटे हुए हैं, वो नियम का पालन करने के लिए कहते हैं और उल्टा उनको ही दोषी ठहराया जाता है, तो पुलिसकर्मी का मोराल जरूर डाउन होता है। इधर कोरोना बंदी उल्लंघन के मामले में लोहरदगा सदर थाने में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोरोना बंदी के दौरान रांची के हिंदपीढ़ी से लोहरदगा आने जाने का इन पर आरोप है। इनमें 29 मार्च 2020 को मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी और बच्चों को रांची के हिंदपीढ़ी से लेकर बेड़ो होते हुए लोहरदगा आए 4 लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं 8 अप्रैल को फिर से एक गाड़ी से हिंदपीढ़ी से आए 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों ने हिंदपीढ़ी के लोगों के संपर्क में आने की बात भी प्रशासन से छुपाई थी। अभी तक हिंदपीढ़ी से लोहरदगा पहुंचे 13 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए रांची रिम्स भेजे गए हैं। इस मामले में रांची एसएसपी ने 3 दारोगा को सस्पेंड कर दिया है और 4 थाना प्रभारियों से शो कॉज मांगा गया है। इन पुलिस कर्मियों ने रांची से लोहरदगा जाने वाले हिंदपीढ़ी के लोगों को नहीं रोका था। आपको बता दें कि कोरोना के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी को प्रशासन ने सील कर रखा है। इसके बावजूद यहां से लोग अन्य जिलों में पहुंच रहे हैं और ऐसा ही ये मामला सामने आया है,
जब रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से लोग लोहरदगा पहुंचे हैं और इस बात की जानकारी छुपाई गई है। तो ये एक और लापरवाही सामने आ रही है। हम आपको बता दें, ना सिर्फ लोगों की लापरवाही सामने आई है, बल्कि जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने उन्हें जाने दिया है, साफ तौर पर उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है। कोरोना बंदी के बीच में रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से, जो हॉटस्पॉट इलाका झारखंड का और रांची का बताया जा रहा है, सबसे ज्यादा मामले यहीं से कोरोना के सामने आए हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां से सामने आए हैं। उसके बाद इस तरह की लापरवाही कोरोना बंदी को पूरी तरह से फेल कर सकती है, सरकार के प्रयास को फेल कर सकती है, प्रशासन जो लोग डटे हुए हैं उसको फेल कर सकते हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, आखिर किस तरह की लापरवाही है? जो लोग वहां से आए, जिनसे अपील की जा रही है कि लगातार आप जानकारी ना छुपाएं, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पहले तो लोगों ने जानकारी छुपाई है, दूसरी तरफ पुलिस वाले जिन्होंने उन्हें आने से नहीं रोका है, उन्होंने भी जानकारी छुपाई। अब कुछ एक्शन लिया जा रहा है? बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और अभी तक ये भी जानकारी शायद नहीं मिल पाई होगी कितने और लोग होंगे जो इनके संपर्क में आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिरांधा कह सकते हैं कि एक बड़ी चूक है। पहला जो मामला मिला था राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव का, वो इसी हिंदपीढ़ी इलाके में मिला था और उसके बाद से लगातार प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको सील कर दिया गया है। जो घटना है जिसमें 13 लोग हिंदपीढ़ी से लोहरदगा चले गए हैं, वो 8 अगस्त का, माफ कीजिएगा, अप्रैल का मामला है और 8 अप्रैल के बाद से वो चुप्पे चोरी कर सकते हैं, यहाँ से बिना किसी को बताए कैसे निकल गए। जबकि कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा हिंदपीढ़ी का इलाका सील है, हर रास्ते पे एसआई हैं और साथ में कई जवान लगाए गए हैं, फिर भी कैसे निकल के चले गए किसी को बताया नहीं। इसको लेकर के रांची पुलिस और लोहरदगा पुलिस दोनों ने कार्रवाई भी की है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 एसआई और कई पुलिसकर्मी जो हैं उसको निलंबित किया गया है रांची में, और इसी तरह से लोहरदगा में भी कार्रवाई की गई है, इसलिए कि लोहरदगा के बॉर्डर में ये लोग कैसे घुस गए, इसको लेकर के लोहरदगा पुलिस ने भी कार्रवाई की है। लेकिन एक बड़ा मामला है, जिस तरह से पूरा कह सकते हैं राज्य में हॉट स्पॉट के रूप में हिंदपीढ़ी उभरा है और जिस तरह सबसे ज्यादा केस अगर कह सकते हैं तो इसी हिंदपीढ़ी के इलाके में है, और उसके बावजूद यहाँ से कैसे निकल के और पास के जिले लोहरदगा में चले जाते हैं। फिर वो जो आज जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो 13 लोग हैं उन सबको क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में 8 अप्रैल से लेकर आज तक में वो लोग कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, इसकी जानकारी कैसे ली जाएगी, इस पर एक कवायद जिला प्रशासन के लोग, लोहरदगा जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं। जी सिरांधा। बिल्कुल उपेंद्र, अब लगातार देखिए न्यूज़ 18 लोगों से अपील कर रहा है कि आप जानकारी ना छुपाएं, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बावजूद इसके लगातार सरकारी जो मशीनरियां काम कर रही हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, पुलिस जो लगातार ड्यूटी पर डटे हुए, वो पुलिसकर्मी जो कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनकी बात तो बिल्कुल नहीं कर रही हूं, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं की है, वो पूरी तरह से इसको फेल कर रहे हैं प्रयासों को। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं और कितने लोगों के संपर्क में ये सभी लोग आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिरांधा, सबसे बड़ी जो समस्या है, खतरा है, वो इस राज्य में यही है कि जो लोग जिनको समझना चाहिए वो अपने कर्तव्यों को कहीं ना कहीं सही से नहीं निभा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई होगी, तभी हिंदपीढ़ी के इलाके से 13 लोग निकल जाते हैं और निकल के दूसरे जिले में चले जाते हैं। और इसका डर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जो देखा जा रहा है, जो ट्रेंड देखा जा रहा है, पहले हिंदपीढ़ी के इलाके में ही सिर्फ कोरोना पॉजिटिव मिले थे, फिर उसके बाद बेरो जो रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर का इलाका है, वहां पर केस मिल गए हैं। देवघर में कल एक नया केस मिल गया, एक नया जिला जुड़ गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फैलाव जरूर हो रहा है। हालांकि यह सही बात है कि राज्य में उस गति से, उस स्पीड से कोरोना पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ पे जांच जो है वो जांच कम हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं एक चूक जरूर है सिरांधा। जांच कम हो रही है और इसके साथ साथ जो है लापरवाही जो आ रही है वो उस पर भारी पड़ रही है। लोहरदगा एसपी प्रियदर्शी आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी आलोक जी, आपसे ही जानकारी लेना चाहूंगी, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है? किस तरीके से आखिर दो बार ऐसा होता है कि हिंदपीढ़ी इलाके से कुछ लोग, वो इलाका जो कि हॉटस्पॉट बताया जा रहा है कोरोना का, वहां पर खुद लॉकडाउन किया गया था, टोटल लॉकडाउन किया गया था, उसके बाद भी लोग जो है लोहरदगा तक आ जाते हैं।
पुलिसकर्मी संलिप्त पाए जा रहे हैं। आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे हो रही है? देखिए, फर्स्ट लॉट जो था लोगों का, जो कि हिंदपीढ़ी से लोहरदगा की तरफ आए, वो 15 तारीख को आए थे, 15 अप्रैल को आए थे। और जो दूसरा लॉट था उससे पहले 8 अप्रैल को यहाँ पर आया था। तो हम लोगों ने उसमें पूर्ण रूप से जांच करके जो उसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं, मतलब उनके ऊपर जो है कार्रवाई जो है हम लोग की जा चुकी है। और साथ में जो लोग वहाँ से हिंदपीढ़ी से लोहरदगा आए थे, तो उन लोगों को सभी को आइसोलेट करते हुए क्वारंटाइन किया गया है। और उसके जो सैंपल को जो है वो कोरोना टेस्ट के लिए वो कंसर्न लैब में भेजा जा चुका है। प्रियदर्शी आलोक जी, ये अच्छी बात है कि अब उन्हें आइसोलेट किया गया है और आगे की जांच की जा रही है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। कोई एक चेक पोस्ट नहीं है। अगर हम रांची के हिंदपीढ़ी से लोहरदगा तक की बात करें, कई सारे चेक पोस्ट बीच में आते हैं। सवाल यही है कि आखिर वहां से वहां तक की दूरी बिना इंटरप्शन के कैसे तय कर लेते हैं? 7 किलोमीटर की जो ये दूरी है, इतने सारे चेक पोस्ट हैं, बावजूद इसके वो चले जाते हैं वहां तक। सबकी लापरवाही नहीं कही जाएगी? सभी दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई जो है जांच करने के बाद की जा चुकी है। और अब हम लोग उसमें ये कर रहे हैं कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन और कंसर्न जिला प्रशासन जो है पूर्ण रूप से जो है इसके लिए गंभीर है। प्रियदर्शी आलोक जी, स्वास्थ्य महकमे से संपर्क किया गया है, क्योंकि ये लोग जो कि इस तरह की जानकारी छुपा सकते हैं कि हिंदपीढ़ी इलाके से लोहरदगा आए हैं, और उसके बाद अगर वो जानकारी भी देते हैं कितने सारे लोगों के संपर्क में वो आए होंगे, तो उनकी जानकारी पर विश्वास करना मुश्किल है। तो जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी फिर? इसमें जो लोग आए हैं तो उस समाज के लोगों ने हम लोग को जानकारी दी, और उसके बाद उनके संपर्क में जो भी लोग आए तो उसका हम लोगों ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया, उनका कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाला, उनका लोकेशन निकाला, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने लोगों को आइसोलेट किया है। अब ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नजर आ रही है पुलिस कर्मियों पर भी। जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो है फिर से इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मामले दोबारा सामने ना आए। प्रियदर्शी आलोक जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इंतजार रहेगा आपके एक्शन का। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब इतने सारे चेक पोस्ट हैं इस पूरे दोनों ही इलाकों के बीच में, दोनों ही जिलों के बीच में, फिर इस तरह की घटना आखिर कैसे सामने आ जाती है? आप अंदाजा लगाइए कि इतने सारे लोग जाते हैं। अभी फिलहाल उन सभी को क्वारंटाइन जरूर किया गया है। हम उम्मीद यही करते हैं कि कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं आए, लेकिन अगर कोई भी एक पॉजिटिव मामला सामने आता है तो रिस्क कितना बढ़ जाता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर लॉकडाउन को बहाना बनाकर गया कि तक्षशिला स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल को बंद कर शिक्षकों से रिजाइन मांग लिया है। मैनेजमेंट के इस फैसले से जहां छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, तो वहीं शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गया के तक्षशिला स्कूल का यही वो लेटर है जिसने उसके शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। स्कूल ने शिक्षकों को मार्च महीने का वेतन भी नहीं दिया, उल्टे उनसे रिजाइन मांग लिया है। 500 बच्चे हैं, 50 शिक्षक हैं, स्टाफ हैं, बस ड्राइवर हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं। मतलब अगर आप ग्रुप डी से ग्रुप ए तक के लोग हैं, इवन प्रिंसिपल साहब भी इसमें परेशान हैं क्योंकि उनके भी सब कुछ समझ से परे है। स्कूल प्रशासन की मनमानी के खिलाफ शिक्षकों ने पीएमओ, मुख्यमंत्री कार्यालय और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की है, मदद की गुहार लगाई है। लेकिन अचानक आप बोलते हैं कि आप रिजाइन कर दो, रिजाइन नहीं करेंगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। मार्च की सैलरी नहीं दी है, मार्च तक तो हम लोगों ने काम भी किया है, और आप कुछ भी करना है तो पहले आप नोटिस क्यों नहीं दिया? स्कूल प्रबंधन के इस रवैये से यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है और मार्च का तनख्वाह उनको देनी होगी। बाकी क्या कार्रवाई होगी? तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है एक्ट के मुताबिक वो कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा करने के बाद जो संभव होगा हम विद्यार्थियों के हित में और विद्यालय के हित में हम उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी इमारत की आड़ में शिक्षा की दुकान चलाकर करोड़ों की कमाई करने वाले शिक्षा माफिया की यही हकीकत है कि वो वक्त पड़ने पर अपने शिक्षकों के साथ खड़े नहीं हो पाते। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उनसे क्या अपील कर रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
खबर सीतामढ़ी से है, जहां परिहार थाना के अधखन्नी गांव में दबंगों ने न सिर्फ एक महिला की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि उसके शरीर को गर्म सलाखों से दागा भी है। दबंगों ने महिला ही नहीं, उसके पूरे परिवार के दूसरे सदस्यों को भी बेरहमी से पीटा। पीड़ित परिवार का कहना है कि परिहार थाना ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। न्याय की आस में ये लोग 30 किलोमीटर पैदल चलकर सीतामढ़ी पहुंचे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। एसपी से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। अब सवाल है कि क्या कोरोना बंदी का बहाना बनाकर पुलिस किसी को न्याय नहीं दिलाएगी? तो सीतामढ़ी से यह मामला सामने आया है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। मेरे लड़की के साथ छेड़छाड़ किया, उसको मैंने बेटा संजैया जो है वो मंजीत सोनेलाल सब छेड़छाड़ किया। मैं गई बचाने तो मेरे साथ राम इकबाल सिया राम और शंकर बाती में छेड़छाड़ करने लगा। अब उस बचाव में ये लोग गए थे, ये लोग भी मार खा लिए। इसको देखिए सरिया भी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।